स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात बहुत ही पुरानी है। एक जमाने में एक जमींदार था जो अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ बड़े ही आराम की जिंदगी बिता रहा था। उसके पास हल, बैल, जमीन जायदाद सब कुछ था। गांव के कई किसान इसके खेतों में काम किया करते थे और जमींदार आराम से घर बैठा नौकर चाकरों पर हुक्म चलाया करता था। जमींदार अपने नौकरों और किसानों पर बहुत ही सख्ती करता था। सभी लोग इससे बहुत ही डरते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी जो जमींदार की मर्जी के खिलाफ कोई बात कर सके। परंतु जमींदार की पत्नी बहुत ही दयालु और नेक दिल औरत थी। उसे खेतों में काम करने वाले मजदूरों और किसानों की हालत पर बड़ा ही तरस आता था। वह हमेशा जमींदार को समझाती रहती कि किसानों, मजदूरों और नौकरों के साथ सख्ती और बुराई का बर्ताव ना किया करें। लेकिन जमींदार अपनी आदत से मजबूर था। वो अपनी पत्नी से कहता कि ये लोग इसी के लायक हैं। यदि इन लोगों के साथ सख्ती का बर्ताव ना किया गया तो ये लोग ठीक से काम नहीं करेंगे। ये प्यार की भाषा नहीं समझ सकते। अगर इनके साथ जरा भी नरमी का बर्ताव किया गया तो ये सिर पर चढ़ जाएंगे और काम नहीं करेंगे। जमींदार से लोग बहुत ही तंग थे, परंतु उसकी पत्नी से सब बहुत ही खुश रहते थे। जमींदार का एक लड़का भी था जो उम्र में अभी बहुत ही कम था। एक बार की बात है, बरसात के मौसम में बारिश बहुत ही कम हुई, जिसकी वजह से खेतों को पानी बहुत ही कम मिल रहा था। नहर जमींदार के खेतों से बहुत ही दूर थी और कुएं से जो पानी खेतों को दिया जाता था वो बरसात के पानी के बराबर नहीं था, जिसका नतीजा ये निकला कि जमींदार के खेत सूखने लगे। ये देखकर जमींदार ने अपने किसानों और नौकरों को डांटना शुरू कर दिया। तुम सब लोग कामचोर हो, खेतों को ठीक से पानी नहीं देते। देखो सारे खेत सूख रहे हैं। अगर इस बार खेतों में अनाज कम हुआ तो तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। गुस्से में डांटते हुए जमींदार ने अपने खेतों में काम करने वालों को हुक्म दिया कि जैसे भी हो, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, नहर से लाकर पानी खेतों को दो। बेचारे किसानों को नहर से पानी लाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। वे लोग बड़ी ही दूर से सिर पर पानी उठाकर लाते थे, फिर भी खेतों को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल सका। अब जमींदार ने इन लोगों को दिन रात काम करने के लिए कहा। उन बेचारों पर इतने अत्याचार किए कि खाने पीने और आराम करने का समय भी नहीं मिल पाता था। कहते हैं कि ईश्वर को अन्याय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसका नतीजा ये निकला कि जमींदार के खेतों में इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद भी उसके खेत अच्छी तरह से फल फूल नहीं पाए। इतना पानी देने के बावजूद भी खेत अपने आप ही सूख गए। जमींदार की फसल इतना पानी देने के बाद भी अच्छी नहीं हुई। जमींदार ने इसका कसूरवार किसानों को माना और जो भी थोड़ा बहुत अनाज खेतों में पैदा हुआ था वो सारा का सारा कटवा कर अपने गोदाम में रख लिया। किसानों को एक मुट्ठी अनाज भी नहीं दिया और ना ही उनकी मजदूरी दी। किसान बेचारे भूखे मरने लगे। उनके बीवी बच्चे भूख से बिलखने लगे, मगर जमींदार को उन पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। आखिरकार सभी किसान वो गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले गए और वहां किसी दूसरे जमींदार के यहाँ पर काम करने लगे। ये घटना होने पर जमींदार की बीवी ने जमींदार को समझाया, देखो किसानों के साथ ऐसा बुरा बर्ताव करने के कारण ही हमारे खेतों में फसल अच्छी नहीं हुई, क्योंकि आप अपने किसानों पर बहुत ही अत्याचार करते थे, इसीलिए भगवान ने हमारे खेत सुखा दिए। जबकि दूसरे लोगों के खेतों में बारिश ना होने के बावजूद भी अच्छा अनाज पैदा हुआ है। अपनी पत्नी की बात सुनकर जमींदार बहुत ही नाराज हुआ और कहने लगा, तुम मुझे अत्याचारी कहती हो। इन किसानों के काम ना करने की वजह से ये नुकसान मुझे हुआ है
और ये सब के सब कामचोर थे। अब जमींदार ने पूरी कोशिश की कि गांव के दूसरे किसान उसके खेतों में काम करें, लेकिन जमींदार के बुरे बर्ताव और उसके अत्याचार को देखते हुए कोई भी किसान जमींदार के खेतों में काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि सारे खेत बेकार पड़े रहे। अगली फसल में उनके खेतों में बिल्कुल भी अनाज पैदा नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद इस जमींदार के बैलों में ऐसी बीमारी फैल गई कि सब के सब बैल मर गए। उसके सारे हल बेकार पड़े रह गए। होते होते बात यहाँ तक आ गई कि जमींदार के पास जो भी रुपया पैसा था, उस पैसे से वो अपने घर का खर्च चलाने लगा। आखिरकार उसे अपने हल भी बेचने पड़ गए। हालत यहाँ तक आ गई कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। घर का सामान बेच बेच कर वह खाने पीने की वस्तुएं लाने लगा। जमींदार की पत्नी ने जमींदार से कहा कि आपको अपने बुरे बर्ताव के लिए किसानों से और भगवान से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह भगवान की दी हुई सजा है। इस बात को जमींदार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि जमींदार शुरू से ही कोई काम नहीं करता था और ना ही उसे मेहनत करने की आदत थी। इसीलिए उसने सोचा कि क्यों न अपने बेटे से ही मेहनत मजदूरी का काम करवाकर घर का खर्च चलाया जाए। परंतु असल बात यह थी कि उसके बेटे की उम्र अभी बहुत ही कम थी। वो सिर्फ 14 बरस का ही था। वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तो था, लेकिन हल चलाने और खेती बाड़ी करने के योग्य नहीं था। जमींदार की पत्नी ने जमींदार से कहा कि जो थोड़ा बहुत जेवर मेरे पास पड़ा है, मैं उन्हें बेच देती हूँ और हम किसी दूसरे शहर में जाकर कोई व्यापार शुरू कर देते हैं। इससे हमारे गुजारे लायक कमाई तो हो ही जाएगी। लेकिन जमींदार कोई काम करने को भी तैयार नहीं था। वो कहने लगा, हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है, हमें इसे किसी के यहाँ पर नौकर रखवा देना चाहिए। लेकिन जमींदार की पत्नी इस बात पर तैयार नहीं थी। कुछ दिन बीतने के बाद जमींदार बीमार रहने लगा। अब जमींदार की पत्नी को जमींदार के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। आखिर मजबूर होकर जमींदार की पत्नी ने पति की दवा दारू करने के लिए एक एक करके अपने सारे जेवर बेच डाले। इसके बाद भी जमींदार की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। जमींदार की पत्नी अक्सर मंदिर में जाकर भगवान के सामने अपने पति के लिए प्रार्थना किया करती। हे ईश्वर, मेरे पति के अपराधों को क्षमा कर दीजिए और उन्हें स्वस्थ कर दीजिए। जमींदार की नेक पत्नी इस गरीबी की हालत में भी अपने घर का गुजारा करने के लिए लोगों के घरों में भी काम करने के लिए तैयार थी। लेकिन समस्या ये थी कि घर में बीमार पति को अकेला छोड़कर वह लोगों के घर काम करने नहीं जा सकती थी। लोग उसे उधार कर्ज भी नहीं देते थे। वह बेचारी कर्ज लेती भी तो किस उम्मीद पर लेती, क्योंकि उधार ले भी लेती तो उसे वापस कैसे करती। जमींदार की पत्नी ने सोचना शुरू किया कि आखिर किस तरह से अपने घर का गुजारा किया जाए। आखिरकार उसे एक उपाय सूझ ही गया। उसे याद आया कि अपने अच्छे समय में वह घर में लड्डू बनाया करती थी, जो लोगों को बहुत ही पसंद आते थे। तो वो सोचने लगी, क्यों ना मैं वो लड्डू बनाऊं और मेरा बेटा इन लड्डुओं को गांव में बेच कर आए। यह सोचकर उसने घर में पड़ा हुआ थोड़ा बहुत बेसन, गुड़ और घी लिया और थोड़े से लड्डू बना डाले। अपने बेटे से कहने लगी, बेटा ये कुछ लड्डू हैं, तुम गांव में जाओ और घूम घूम कर इन लड्डुओं को बेचने की कोशिश करो। मुझे पक्का यकीन है कि लोगों को ये बहुत ही पसंद आएंगे। इससे हमें कुछ कमाई जरूर होगी। क्या तुम ये काम कर पाओगे? उसका बेटा अब समझदार हो चुका था। माँ की परेशानी और अपने पिता की बीमारी को देखकर वह खुद भी बहुत ही परेशान था। वो इस काम को करने के लिए बड़ी ही खुशी से तैयार हो गया। जमींदार की पत्नी ने घी और बेसन के लड्डू बनाए। लड्डुओं को एक कपड़े की थैली में लपेटकर उसे दे दिया। जमींदार का बेटा उन लड्डुओं को गांव में गली गली जाकर बेचने लगा। लोगों को वो लड्डू बहुत ही पसंद आ रहे थे। ऐसा लगा
जैसे भगवान ने उन पर दया की हो। बेसन और घी के लड्डू खूब बिकने लगे। इससे उन्हें इतनी कमाई हो जाती कि खाने पीने और इलाज करने के लिए पर्याप्त थी। उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचाना भी शुरू कर दिए, जिससे कि वो अपना कर्ज भी उतार सके। अब जमींदार की सेहत भी कुछ कुछ सुधरने लगी थी। जमींदार की समझ में भी ये बात आ गई थी कि उसने अपने नौकरों और किसानों पर जो अत्याचार किया है, उसी की वजह से आज उसकी ये हालत हुई है। जमींदार ने भगवान से अपने अपराधों की क्षमा मांगी और आइंदा कभी किसी गरीब पर अत्याचार ना करने का फैसला किया। जमींदार अपनी पत्नी से कहने लगा, मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं तो खुद कोई कामकाज करने लगूंगा। हर एक किसान के घर जाऊंगा और उनसे अपने किए की माफी मांगूंगा। सचमुच मैंने उन लोगों को बहुत ही सताया था। जमींदार की पत्नी ये सुनकर बड़ी ही खुश हुई। दूसरी तरफ उनका बेटा मनसुख अब अपने काम में बहुत ही होशियार हो चुका था। अब वो अपने गांव के अलावा आसपास के गांव में भी जाकर लड्डू बेचने लगा था, जिससे कि लड्डुओं की बिक्री और भी ज्यादा बढ़ गई थी। मनसुख की कमाई भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात है, मनसुख किसी गांव में से लड्डू बेचकर वापस आ रहा था कि चलते चलते उसे प्यास लगने लगी। लड्डुओं को बेचकर उसने जो रकम इकट्ठी की थी, वह उसने उसी थैली में रखी थी जिनमें वह लड्डू ले जाया करता था। वो सिक्कों से भरी हुई थैली उसने एक पत्थर पर रखी और पास के ही एक कुएं में पानी पीने चला गया। जब मनसुख पानी पीकर वापस आया तो उसने देखा कि वो सिक्कों की थैली वहां पर नहीं थी। बेचारा मनसुख बहुत ही परेशान हुआ। सोचने लगा कि अब मैं अपनी माँ से क्या कहूँगा। ये सुनकर तो मेरी माँ बहुत ही दुखी हो जाएगी। ये सब सोचते सोचते वह रोने लगा, लेकिन फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी रकम कौन ले गया। आखिरकार लाचार होकर वह रोता धोता घर वापस लौट आया। अपनी माँ को उसने सारी बात बता दी। सारी बात जानकर माँ ने उसे तसल्ली दी, लेकिन मन ही मन में वो बहुत ही परेशान थी और उदास हो गई। मनसुख ने उसे बताया आज लड्डू बेचकर उसे बहुत ही ज्यादा आमदनी हुई थी। ये सुनकर तो उसकी माँ का मन और भी ज्यादा दुखी हो गया। जमींदार की पत्नी ने ये सारा मामला गांव के मुखिया को कह सुनाया। मुखिया एक बहुत ही ईमानदार और दयालु आदमी था। मुखिया को माँ बेटे दोनों पर बड़ी ही दया आई। इस गांव में राजा की तरफ से एक न्याय अधिकारी नियुक्त किया गया था। वह न्याय अधिकारी गांव के सभी लोगों के झगड़े सुलझाता। जमींदार जो लगान इकट्ठा करते थे वो इसी के पास जमा करवाते थे। मुखिया जमींदार की पत्नी को न्याय अधिकारी के पास ले गया। अभी तक क्योंकि जमींदार पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुआ था, तो जमींदार की पत्नी अपने बेटे मनसुख को लेकर न्याय अधिकारी के पास पहुंची। न्याय अधिकारी ने मनसुख की सारी बात सुनी। फिर जमींदार की पत्नी से पूछा, तुम ये लड्डू बनाने में कौन कौन सी वस्तुएं इस्तेमाल करती हो? वो बोली, इसके लिए मैं बेसन, गुड़, घी का इस्तेमाल करती हूँ और फिर इन लड्डुओं को एक कपड़े की थैली में लपेटकर मनसुख को दे देती हूँ। शाम के समय जब लड्डू बिक जाते हैं तो मनसुख इसी कपड़े की थैली में बिक्री से मिली हुई रकम को लपेटकर मुझे वापस लौटा देता है। न्याय अधिकारी ने बड़े ही ध्यान से उनकी सारी बातें सुनी। उसी समय न्याय अधिकारी ने पूरे गांव में ये घोषणा करवा दी कि आज न्याय अधिकारी की कचहरी में एक ऐसे मामले की सुनवाई की जाएगी जिसमें पत्थर को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जाएगी। सब लोग इस अनोखे मुकदमे की कार्रवाई सुनने के लिए कचहरी में आ जाएं। साथ ही साथ कचहरी में आने के लिए उन्हें 4 आने चुकाने पड़ेंगे। ये कचहरी में आने का शुल्क होगा। हर आदमी से 4-4 आने वसूल किए जाएंगे। जब जमींदार और उसकी पत्नी ने ये बात सुनी तो वे सोचने लगे, न्याय अधिकारी ने शायद ये सोचा है कि इस तरह से जो भी रकम जमा होगी वो उन्हें उस रकम के बदले में दे दी जाएगी जो चोरी हुई थी, वरना पत्थर से कैसी पूछताछ की जा सकती है। लोगों ने जब ये ऐलान सुना तो सोचने लगे
कि न्याय अधिकारी के दिमाग में अवश्य ही कोई खुराफात आई होगी जो वह पत्थर से पूछताछ करना चाहता है। लेकिन क्योंकि इस न्याय अधिकारी की नेकी, ईमानदारी और न्याय की योग्यता पर पूरे गांव को विश्वास था, इसीलिए सबको बहुत ही शौक हुआ कि इस अजीबोगरीब मामले की कार्यवाही जरूर सुनी जाए। घोषणा हो जाने के बाद न्याय अधिकारी ने मनसुख के साथ एक सिपाही को उस जगह पर भेजा जहां मनसुख ने अपने पैसों की थैली एक पत्थर पर रखी थी और साथ ही साथ ये आदेश भी दिया कि जिस पत्थर पर वो थैली रखी थी उस पत्थर को गिरफ्तार करके कचहरी में पेश किया जाए। गांव वालों को जब इस बात की खबर हुई तो वे लोग भी बहुत ही हैरान हुए, सोचने लगे कि क्या सचमुच न्याय अधिकारी एक पत्थर से पूछताछ करेंगे। आखिरकार सभी गांव वाले दौड़े दौड़े निश्चित किए गए समय पर कचहरी के बाहर पहुंच गए। थोड़ी ही देर के बाद न्याय अधिकारी कचहरी से बाहर आया और गांव के सभी लोगों से कहने लगा कि पत्थर से पूछताछ तो हम लोगों ने कर ली है। पत्थर ने अपनी बेगुनाही का यकीन भी दिलाया है और ये भी कहा है कि मैं उस आदमी को पहचानता हूँ जिसने ये रकम चुराई है। इसीलिए आप सभी लोगों में से हर एक आदमी बारी बारी से अंदर आएगा। कचहरी में पत्थर के पास ही पानी से भरा हुआ एक बर्तन रखा हुआ है। हर आदमी अपने साथ लाए हुए 4 आने उस बर्तन में डालकर अपना अपना बयान देगा कि आप लोगों में से किसी ने ये रकम नहीं चुराई। अगर पत्थर ने किसी के खिलाफ आप लोगों के सामने गवाही नहीं दी तो हम इस पत्थर को ही सख्त से सख्त सजा देंगे। ये घोषणा सुनकर हर एक आदमी अपने मन में सोचने लगा कि भला पत्थर भी कहीं बोल सकता है। न्याय अधिकारी ने यह क्या अजब तमाशा लगा रखा है। फिर भी ये तो देखना ही पड़ेगा कि इसका नतीजा क्या निकलता है। न्याय अधिकारी इसके बाद कचहरी में एक तरफ खड़ा हो गया। लोग इसके आदेश के अनुसार एक एक करके अंदर आने लगे। न्याय अधिकारी के आदेश के अनुसार अपने अपने साथ लाए हुए पैसे उस बर्तन में डालने लगे। न्याय अधिकारी हर एक आदमी से पूछता कि क्या तुमने इस लड़के की रकम चुराई है। जब कोई आदमी इनकार कर देता तो न्याय अधिकारी पत्थर की तरफ देखकर पूछता, बता रे पत्थर, क्या ये आदमी सच कहता है। पत्थर कोई जवाब ना देता और फिर न्याय अधिकारी उस आदमी को अलग से खड़ा कर देता और कहता कि तुम्हारी बात सच है। पत्थर ने तुम्हारे खिलाफ गवाही में कुछ भी नहीं कहा, इसीलिए तुम बेगुनाह हो। पत्थर सिर्फ उसी समय बोलेगा जब असली चोर को पहचान लेगा और साथ ही उसकी चोरी का सबूत भी देगा। लोग एक एक करके आते रहे और ये तमाशा देखते रहे। लोगों को इस बात का इंतजार था कि देखें आखिर पत्थर क्या बोलता है। बहुत से लोग इसी तरह बेगुनाह साबित होते रहे। आखिरकार एक आदमी ने जैसे ही 4 आने के सिक्के उस बर्तन में डाले, न्याय अधिकारी ने उसे गौर से देखा और पूछा, क्या तुमने इस लड़के की रकम चुराई है। उस आदमी ने इनकार कर दिया। इसके बाद न्याय अधिकारी ने बर्तन के अंदर झांका और अपने सिपाही को आदेश दिया कि इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि इस पत्थर ने यह गवाही दे दी है कि इस आदमी को रुपयों की थैली उठाते हुए देखा है। साथ ही जो सबूत इस पत्थर ने पेश किया है वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। उस आदमी को न्याय अधिकारी सभी लोगों के सामने ले गया और बोला कि पत्थर ने इस आदमी को चोर ठहराया है, इसीलिए इस आदमी को ये आदेश दिया जाता है कि वो मनसुख के सारे पैसे वापस कर दे, वरना इसे कारागार में डाल दिया जाएगा और साथ ही इसके हल बैल बेचकर रकम वसूल की जाएगी। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही हैरान थे। कभी वो न्याय अधिकारी को देखते, कभी उस अपराधी को देखते तो कभी उस पत्थर को। वो आदमी बार बार चिल्लाकर अपनी बेगुनाही की बात कह रहा था। तब न्याय अधिकारी कहने लगा, तुम इस तरह से अपना अपराध स्वीकार नहीं करोगे। अब हम पत्थर के दिए हुए सबूत को सब लोगों के सामने रखेंगे, जिससे ये लोग भी मान जाएंगे कि तुम ही असली अपराधी हो। लेकिन तब तुम्हें वही सजा दी जाएगी जो तुम्हें बताई गई है। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो, वरना कारागार में भेज दिए जाओगे।
साथ ही साथ अपने हल और बैल से भी हाथ धो बैठोगे। आखिरकार उस आदमी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि मनसुख के रुपयों की थैली उसी ने चुराई है। अब मुखिया ने न्याय अधिकारी से पूछा कि आप वह सबूत भी दिखा दीजिए जो पत्थर की गवाही से आपको मिला है। न्याय अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा कि असल बात तो ये है कि पत्थर तो एक बेजान चीज है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस बेजान वस्तु की ना तो आंखें हैं और ना ही ये बोल सकता है। ये भला किसी को क्या पहचान सकेगा और क्या किसी की गवाही देगा। परंतु न्याय की आंखें बेगुनाह और गुनहगार में फर्क कर सकती हैं। मैंने पत्थर के गवाही देने की बात यूं ही फैला दी थी। असल बात तो ये है कि ये लड़का मनसुख जो लड्डू बेचता है वह बेसन और घी के बने हुए होते हैं, और जिस थैली में लड्डुओं को बेचकर वसूल की गई रकम रखी गई थी वह भी घी के कारण चिकनी हो चुकी थी। मनसुख बता चुका है कि उसने अपनी रकम लड्डुओं की थैली में रखी थी जो कि घी के कारण चिकनी हो चुकी थी। इसीलिए थैली में रखे हुए सिक्के भी चिकने हो चुके थे। मैंने सोचा था कि जिस आदमी ने भी ये रकम चुराई होगी उसे पक्का यकीन होगा कि पत्थर तो बेजुबान है और ना तो वो उसे पहचान सकता है ना ही उसके खिलाफ गवाही दे सकता है। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा था कि जब वह अपने साथ लाए हुए 4 आने इस बर्तन में डालेगा तो उन सिक्कों की चिकनाई इस गर्म पानी की सतह पर तैरने लगेगी, क्योंकि ये वही सिक्के लेकर आएगा जो इसने मनसुख से चुराए होंगे। इस बात से साबित हो जाएगा कि असली चोर कौन है। इस आदमी के पैसे डालने के अलावा और किसी के भी पैसे डालने पर पानी की सतह पर चिकनाई नहीं आई, और जब इसने पैसे डाले तो पैसों की चिकनाई फौरन पानी की सतह पर दिखाई देने लगी। इस तरह से मुझे पक्का विश्वास हो गया कि ये आदमी ही चोर है। मुखिया और बाकी लोग भी न्याय अधिकारी की ऐसी समझदारी की बातें सुनकर हैरान रह गए। हर एक आदमी इस इंसाफ की प्रशंसा करने लगा। इसके बाद न्याय अधिकारी ने अपने कुछ सिपाहियों को भेजकर उस अपराधी व्यक्ति के घर से मनसुख की पैसों की थैली मंगवा ली और पैसों की थैली मनसुख को वापस दे दी, जबकि गांव वालों से इकट्ठे किए गए 4-4 आने लोगों को वापस लौटा दिए गए। मनसुख अब बहुत ही खुश था। न्याय अधिकारी के इस फैसले के बाद जब सभी लोग अपने घरों को चले गए तब न्याय अधिकारी ने जमींदार की पत्नी से कहा, तुम ये लड्डू बनाकर इस लड़के के हाथ क्यों बेचती हो? तुम्हारा पति कहाँ पर है? वो क्या करता है? जमींदार की पत्नी पहले तो चुप रही और फिर उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसने अपनी सारी कहानी न्याय अधिकारी को बता दी। न्याय अधिकारी ने जमींदार की पत्नी की हिम्मत और मनसुख की मेहनत की बहुत ही तारीफ की। न्याय अधिकारी ने उनकी सहायता करने का फैसला किया और जमींदार की पत्नी को सरकारी खजाने से 100 अशर्फियां दी ताकि वो अपने पति का इलाज करवा सके, और साथ ही ये कहा कि जब तुम्हारा पति बिल्कुल ठीक हो जाए तो उसे हमारे पास भेजना। हम उसे कर्जा दिलवाकर हल, बैल और खेती का सारा सामान दिलवा देंगे। न्याय अधिकारी ने मनसुख से कहा कि तुम अब लड्डू बेचने के लिए मत जाया करो, तुम्हें अब पाठशाला में जाकर अपनी पढ़ाई करनी होगी। इस तरह से जमींदार की पत्नी और जमींदार का एक नया जीवन शुरू हुआ। मनसुख अब पाठशाला में पढ़ने के लिए जाया करता था। सरकारी खजाने से मिले हुए पैसों से जमींदार की पत्नी ने अपने पति का अच्छा इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उसने एक एक किसान के घर जाकर उनसे माफी मांगी और भविष्य में उनके साथ अच्छा बर्ताव करने का वायदा किया। जमींदार और उसके परिवार के दिन एक बार फिर से बदल गए और वो खुशी और आराम से अपने दिन बिताने लगे। अब जमींदार का स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया था। जमींदार बहुत ही दयालु और ईमानदार हो गया था। जमींदार के सभी नौकर और मजदूर अब उसके इस अच्छे बर्ताव से बहुत ही खुश थे। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।